देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़ा एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया। अब इस बिल को राज्यसभा में रखा जाएगा, यानी एंटी पेपर लीक कानून बनना तय है। जहां एंटी पेपर लीक बिल पर कल और आज 2 दिन लोकसभा में चर्चा हुई। संसद के अंदर का माहौल देखकर ऐसा लगा कि किसी को छात्रों की चिंता भी है क्या। कल से लेकर आज तक संसद में सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपा है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि यह कानून फुल प्रूफ है और इससे नकल माफियाओं की कमर टूटेगी, पेपर लीक माफिया की भी कमर टूटेगी। लेकिन दूसरी तरफ संसद की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। भाषणबाजी तो खूब हुई, लेकिन पेपर लीक को जमीनी लेवल पर कैसे रोका जाए, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। जहां संसद के अंदर हंगामा होता रहा, तो संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की प्रतियोगिता भी दिखी। पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई, गोली नहीं चलाई गई। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें सस्टेन करने के लिए, उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है। अमित शाह मस्ट गो। देयर इज नो एम्बिग्विटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, he has shot our students, he is going to be held accountable today or tomorrow. विपक्षी नेताओं के भाषणों को अगर आप ध्यान से सुने तो समझ आएगा कि उनके एजेंडे में पेपर लीक का मुद्दा कम और बाकी सेट मुद्दे ज्यादा हावी हैं। संसद में आज राहुल गांधी के भाषण पर भारी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन के भीतर मर्यादित सीमाएं लांघी और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं राहुल गांधी का दावा है कि उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है। सत्ता पक्ष ने उनका माइक बंद कर दिया और उन्हें अपनी बात पूरी रखने का मौका ही नहीं दिया गया। वहीं मंगलवार को प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और गौरव गोगोई जैसे नेताओं के भाषणों में भी यही ट्रेंड दिखा। जहां प्रियंका के भाषण पर कल भारी हंगामा हुआ था। नए शिक्षा मंत्री के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने में बीजेपी सांसदों ने प्रियंका गांधी से माफी की मांग की थी। संसद में विपक्षी नेताओं के भाषण की क्वालिटी को देखकर लगता है जैसे एंटी पेपर लीक बिल को लेकर विपक्ष गंभीर है भी क्या। वे चर्चा के बहाने सदन में सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते थे। एंटी पेपर लीक पर चर्चा के दरमियान विपक्षी नेताओं की भाषा पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. बिल पर सार्थक बहस होने के बजाय कल से आज तक सदन में सिर्फ आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। विपक्ष के तमाम बड़े वक्ताओं को देखकर ऐसा लगा कि उनका ध्यान बिल की कमियों को सुधारने पर कम और दूसरे मुद्दों पर राजनीति चमकाने पर ज्यादा था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में पेपर लीक को सीधे तौर पर परिवारों से की जाने वाली सीधी चोरी करार दिया, लेकिन उनका ज्यादा समय पेपर लीक के बजाय सीधे राजनीतिक हमलों पर बीता। उन्होंने आरोप जड़ दिया कि आरएसएस ने देश के सारे वाइस चांसलर्स और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि गृह मंत्री के आदेश पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियां चलाई गई और विपक्ष का माइक बंद कर दिया गया। इसी बात पर संसद में आज सबसे बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। सरकार का कहना है कि देश में कहीं भी कोई गृह मंत्री या मंत्री प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश नहीं देता है और न ही छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कहीं कोई गोली चली है। वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने
गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। उनका कहना है कि 152 बार पेपर लीक हुआ। ये आंकड़ा कहां से मिला? कोई प्रमाणित नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। संसद में विपक्षी सांसदों के भाषण और सत्ता पक्ष के सांसदों के भाषण का भी ट्रेंड अमूमन एक जैसा था। कल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार पेपर लीक का नया रिकॉर्ड बनाएगी, लेकिन पेपर लीक के इस मुद्दे से हटकर अखिलेश यादव का पूरा फोकस वोट चोरी और चंदा चोरी पर टिका रहा। दूसरी तरफ कल के सेशन में प्रियंका गांधी ने भी युवाओं के सालों की मेहनत और उनके माता पिता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होने का मुद्दा उठाया, लेकिन उनका पूरा भाषण भी पेपर लीक एक्ट के प्रावधानों पर बात करने के बजाय छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पीएम मोदी के इर्द गिर्द ही रहा। अब इस पूरे मुद्दे पर चल रही राजनीति का असली चेहरा भी दिखने लगा है। केंद्र के कानून पर सवाल उठाने वाला विपक्ष खुद अपने राज्यों में घिरा हुआ है। हाल ही में झारखंड और पंजाब से भी पेपर लीक होने की खबरें आई। पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती की लिखित परीक्षा में सामने आए कथित नकल घोटाले को लेकर अब विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बिना कट ऑफ जारी कर दिया गया। किसी भी नियम और औपचारिकता का पालन नहीं हुआ है। ये सीधे सीधे युवाओं के हक पर डाका है। जहां एंटी पेपर लीक बिल पास हो चुका है और नया कानून आने वाला है, लेकिन पेपर माफिया के हौसले टूटते नहीं दिख रहे। वहीं सत्ता पक्ष व विपक्ष इस बात की चर्चा कोई नहीं करना चाहता कि अब पेपर लीक कैसे रुकेगा या फिर पेपर लीक कभी नहीं होगा। नहीं, अभी इसकी जांच चल रही है, लीपापोती चल रही है। सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लीपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रमनीश वत्स हैं, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ कुशाग्र सक्सेना थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ चिराग सेठी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ वैशाली कुमारी हैं। वैशाली नीट की एस्पिरेंट थी और उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर भी कर लिया है। तो वैशाली, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, काउंसलिंग हो गई है। किस मेडिकल कॉलेज में जा रही हैं आप? थैंक यू सर, अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो आप क्या सोचती हैं इस पेपर लीक के बारे में, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बारे में? क्या आपने सोशल मीडिया पर वैशाली इसको सपोर्ट किया था और क्या ये आंदोलन ठीक था? हाँ, आंदोलन ठीक था। तो आपने भी इस तरह की दिक्कत कभी देखी? आपके साथ भी ये हुआ होगा, आपने नीट का पेपर लीक का आंदोलन मतलब पेपर पर्चा दिया, उसके बाद लीक हो गया, तब आपकी मनस्थिति वैशाली कैसे थी? क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में जब आपको ये मालूम पड़ा कि पेपर लीक हो चुका है और नीट का री एग्जामिनेशन होगा? बहुत डिसअपॉइंटेड थे। मैं भी थी, मेरी फैमिली भी थी, टीचर्स वगैरह भी थे। और मतलब ये बहुत गलत बात है जब स्टूडेंट्स इतनी प्रिपरेशन करके अपनी मेंटल स्टेट को पहले ही इतना खराब कर लेते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन में, फिर भी उसके बाद सिस्टम की वजह से स्टूडेंट को दोबारा उस मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ा। दोबारा आपने कहा गुजरना पड़ा, तो बड़ा मुश्किल था वो वक्त जब पेपर लीक की जानकारी आपको मिली और आपको लगा कि दूसरी बार फिर से एक बार कोशिश करनी पड़ेगी? क्योंकि फिर एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट इतनी ज्यादा हो गई थी कि दोबारा फिर पढ़ाई में उस तरह से मन नहीं लग रहा था, क्योंकि पहले भी उतनी पढ़ाई की थी, फिर भी पेपर लीक हो। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आई थी दोबारा बैक टू रेस आने में।
अच्छा वैशाली आप लेकिन फैमिली भी सपोर्टिव थी काफी, तो उस वजह से काफी हेल्प हुई। वैशाली आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने कभी ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो मैं कॉकरोच जनता पार्टी नहीं कहूंगा, इनफैक्ट कहूंगा छात्रों का जो आंदोलन था जिसे सीजेपी ने कॉल किया था, क्या ऑनलाइन उसको सपोर्ट किया? क्या आपको कभी लगा कि आपको सरकार या फिर पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए? आपने ऐसा सोचा? क्योंकि तब तक तो नीट की एग्जाम हो चुकी थी। I was not able to join them, but I really support them. My full support with them. तो अच्छा, ये जो आज नया कानून पास हुआ है और प्रधानमंत्री ने जो जो वादे किए हैं कि अब एक नई कमेटी बना दी गई है ताकि पेपर लीक ना हो, शिक्षा परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सके, इसके अलावा आज एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से पास हो गया है, क्या आपको लगता है इससे पेपर लीक रुक पाएगा वैशाली? कुछ मतलब कह नहीं सकते हैं कि रुक पाएगा, बट हाँ कुछ और भी स्ट्रिक्ट एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा इस चीज को लेकर। खासकर जैसे कि मतलब इन लोगों को कंडक्शन से ज्यादा उसके ट्रांसपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट से मतलब पेपर जब बनता है, छप जाता है, उसके बाद जो सेंटर में पहुंचाया जाता है, उस ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ। तो इस बार तो मैंने जो सरकार ने कहा और जो जानकारी है उसके साथ एयरफोर्स का भी इस्तेमाल हुआ है। क्या एयरफोर्स के सरकार देश की सेना का इस्तेमाल आप इन परीक्षाओं को करवाने में सही मानती हैं वैशाली? एक तरह से सही नहीं भी है, क्योंकि ये एक एग्जाम के लिए आर्मी को लगाना पड़े, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या पता दोबारा से फिर लीक होता, तो इस वजह से इस बार ही लगाना ठीक था। इस बार लगाना ठीक था। वैशाली ये अभी तक बताइए, गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं। वैशाली ये बताइए कि आपने क्या कोचिंग ली? किसी कोचिंग में आप पढ़ी नीट की प्रिपरेशन के लिए? क्या आपने नीट की प्रिपरेशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ली? और क्या आप बता सकती हैं कि आपके और आपके परिवार वालों पर उसका कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा? क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ता है, मेरी भी बच्चियां हैं, 11th क्लास में पढ़ती है वो, मुझे समझ आता है कि एक बच्चा जब पढ़ता है तो उसके पूरे परिवार को इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसके खाने पीने, उसके रूटीन से लेकर उसकी ट्यूशन फीस, कोचिंग की फीस, या फिर स्कूल में जो फीस दी जाती है उसके बारे में, उसकी बाकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके कपड़े, उसके सेहत का ख्याल, बाकी चीज़ों के बारे में। तो आप बताना चाहेंगे आपने कोई कोचिंग ली वैशाली नीट की एग्ज़ाम के लिए, और कितना फाइनेंशियल बोझ पड़ा आपके परिवार पर? हाँ, मैंने कोचिंग ली थी। लास्ट ईयर मेरे कुछ अच्छे मार्क्स थे, इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी कोचिंग में। इस वजह से ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी हेल्थ इश्यूज मेरे को भी थे, तो फैमिली ने उस चीज के लिए काफी सपोर्ट किया मुझे। और ऑफकोर्स फैमिली भी काफी प्रॉब्लम में आ गई थी, मुझको लेकर काफी टेंशन में थी फैमिली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा मामला हुआ और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? आपने सीजेपी को कहा कि उनका जो मुद्दा उन्होंने उठाया वो ठीक था, लेकिन आंदोलन के अंदर जिस तरह से संसद चलो का मार्च हुआ, जिस तरीके से झड़प हुई, छात्र भी घायल हुए, पुलिस वाले और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी घायल हुए, क्या पढ़ा आपने इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगी, क्या शेयर करना चाहेंगी वैशाली उसके बारे में? उसके बाद में तमाम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ जाऊंगा। जो झड़प हुई है और जो भी अहिंसा हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। ये एक साइलेंस प्रोटेस्ट था, पुलिस को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए था और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी उसमें सपोर्ट करना चाहिए था, और सरकार ने भी काफी लेट कर दिया। बट जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ कि झड़प हुआ और फिर बच्चों सबको भी काफी नुकसान पड़ा, ये तो गलत हुआ। और छात्रों की मांग या प्रोटेस्टर्स की मांग ठीक थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि उससे कम पे वो राजी नहीं थे जो शिक्षा मंत्री हैं। हाँ हाँ, ये ठीक था, क्योंकि इतना
क्योंकि पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ था, 2024 में पेपर लीक है, और जब आज पता चला कि दोबारा पेपर लीक हुआ है तो पता चला 2025 में भी पेपर लीक था। लगातार पेपर लीक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, तो फिर उस गवर्नमेंट का हमको क्या फायदा। इस वजह से उनकी मांग अच्छी थी और जो भी हुआ है सो ठीक हुआ है। तो आप चाहेंगी ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले जो नेता हैं ये राजनीति में जाएं, क्योंकि इनकी पढ़ाई तो खत्म हो चुकी है? नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं चाहती कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी गलती मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की गलती थी कि जिन स्टूडेंट्स के हाथों में पेन पेपर होना चाहिए, जो स्कूल में जाने चाहिए, जो कॉलेज में जाने चाहिए, उन्हें रोड पे निकलना पड़ा। लेकिन ऐसे कुछ हालात हो गए थे जिस वजह से उन स्टूडेंट्स को जो है रोड पे उतरना पड़ा था। वो अपने मतलब मजबूरी थी, अगर वो नहीं उतरते तो फिर ये जो पेपर लीक का मुद्दा है ये आगे भी चलता ही रहता। वैशाली, आप क्योंकि आपको हमारे पता साथ है बने रहिए। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। बिल्कुल, 2024 में हुआ था और 24 में ही एंटी पेपर लीक कानून आ गया था। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एंटी पेपर लीक कानून से क्या पेपर लीक रुक जाएगा, क्योंकि ये लीक होने के बाद सजा देने का कानून है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र जी हैं, अब कांग्रेस की प्रवक्ता मेरे साथ संगीता सिंह जी जुड़ गई हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ चिराग सेठी हैं। वैशाली, आप जुड़े रहिए, कहीं आपको लगे कि एक छात्र के तौर पर आपको अपनी बात उठानी है। मैं सवाल तो पूछूंगा ही आपसे, लेकिन आप हाथ उठा दीजिएगा। मैं सबसे पहले कुशाग्र जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल जी ने कहा कि गृह मंत्री ने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था। जो मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने साफ किया कि पैलेट गन या फोर्स का इस्तेमाल या फिर बल प्रयोग, इसकी इजाजत या इसका आदेश कोई मजिस्ट्रेट ही दे सकता है, मंत्री नहीं। तो ये आरोप क्यों लगाया आज? दीपक जी, सबसे पहले तो वैशाली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीट का एग्जाम इन्होंने क्लियर की एंट्रेंस। एंड वैशाली की बातों से भी अभी तक आपने एक अनुमान तो लगाया होगा कि सिस्टम को लेके कितनी बुरी तरीके से एक क्लियर करने वाले एस्पिरेंट भी परेशान है। तो यानी सिस्टम में खामियां तो बहुत ज्यादा हैं, और जिसकी वजह से छात्रों ने प्रदर्शन किया। देखिए, चाहे बात राहुल जी ने क्यों उठाई है संसद में, जब देश का गृह मंत्री, ठीक है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है, मानता हूं, बट ब्यूरोक्रेसी की दीपक जी ये जवाबदेही भी तो गृह मंत्रालय तय करेगा ना, कि अगर देश में इतना बड़ा कोई आंदोलन हो रहा है। अब ये बोलते हैं कि आंदोलन में भारी शक्तियां भी इन्वॉल्व हो सकती थी, सब हो सकता था। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन तो होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या आईबी हो या कोई भी ऐसी संस्था हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ होने से पहले इन चीजों पर काबू रखे। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये पहले से भी लागू कर सकते थे, ताकि जो उपद्रवी, हम भी मानते हैं कि ऐसे आंदोलनों में उपद्रवी आ जाते हैं, कि उन पर काबू रखा जाए। अब बात होती है 20 जुलाई की। देखिए, 20 जुलाई को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और काफी दिनों से लगातार चल रहा था, मगर जिस वजह से, हेलो, हाँ, बोलिए, जल्दी खत्म करिए कुशाग्र जी। हाँ, मैं बस ये बोल रहा हूं कि देखिए, 20 जुलाई, ये द हिंदू की रिपोर्ट है कि आरएएफ ने दिल्ली पुलिस के इशारे पे, डीसीपी के इशारे पे, कॉकरोच जनता पार्टी के और छात्रों के इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पैलेट गन, शॉक बैटन गन और कील लगी हुई लाठी प्रयोग सरकार ने हमारे छात्रों के ऊपर किया। लगातार उनके सर फोड़े गए, उन्हें रौंदा गया। दीपक जी, आपने भी देखा, सारे देश ने देखा कि किस तरीके से बर्बरता करी गई। अब हम ये मानना चाहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले तो गृह मंत्री को इसकी कोई जानकारी ना हो। चलो, हमने मान भी लिया गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। 9 दिन हो चुके हैं, क्या एक्शन लिया गया है इसके ऊपर? AK-47 बिहार में लहरा दी गई। क्या हर प्रोटेस्ट को जलियांवाला बाग बना के ये जनरल डायर की सरकार हर तरीके से देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है? विजुअल्स आप ही के उस पर आ रहे हैं। दीपक जी, अगर कोई पुलिस वाला AK-47 लहरा रहा है सड़क के ऊपर, तो वो अपने घर से तो लाया नहीं होगा। इसकी जवाबदेही अगर गृह मंत्रालय तय नहीं करेगा तो फिर ब्यूरोक्रेसी में नहीं, उसको मैं टू बी ऑन द रिकॉर्ड स्टेट, आपने बिहार के बारे में पढ़ा नहीं होगा। ये बिहार की तस्वीरें हैं, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है, और ये भी कहा गया। मैं मानता हूं दीपक जी, बिल्कुल करा, ये मैं मानता हूं, सस्पेंड करा। बट नौबत दीपक जी, इस सरकार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्शन सब कुछ हो जाता है, उसके बाद खाना पूर्ति करने के लिए संगीता सिंह जी, आरोप है, माना। वो ये कह रहे हैं कि माना कि डीएम या जो एसडीएम मौके पर मौजूद होता है वो ही पुलिसिया कार्रवाई का आदेश देता है, लेकिन सवाल यह है कि छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली? अब तो ये साबित हो चुका है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाई गई। संगीता जी।
देखिए, पहले तो मैं ये साफ कर दूं कि जो हमारे बच्चे थे, हमारे जो विद्यार्थी थे, वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी घुस गए और उन्होंने आंदोलन को बड़ा आक्रामक बना दिया। और बिहार में भी ऐसा हुआ, जो जगह जगह हिंसा करने लगे, गाड़ियों को जलाने लगे, लड़ाइयाँ करने लगे, मारने लगे। बहुत सारे बीजेपी के लोग भी घायल हुए, उनकी गाड़ियों को जला दिया। तो उपद्रवी मतलब पूरी तरह से इन्होंने प्रशासन को अपने ये कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। तभी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने गोली चलाई। और एकदम से आप अगर बिहार के कई कोनों में आप देख लीजिएगा, नहीं तो किसी भी तौर पे शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई आंदोलन करता है, अपनी बातों को रखता है, ये लोकतंत्र है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सरकार ही इसीलिए होती है कि लोगों की परेशानियों को सुने, कोई आंदोलन है उनकी बातों को शांति। लेकिन ये शांतिपूर्ण नहीं था। हम लोग बिहार में थे, हम लोग ने देखा। मैंने सीतामढ़ी में ग्राउंड रिपोर्ट में आपको देती हूँ कि सीतामढ़ी में उपद्रवी इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने पूरे सार्वजनिक क्षेत्र थे वहां पे गाड़ियां जलानी शुरू कर दी, गाड़ियों पे चढ़ के संगीता जी, लोगों को, आपने आम सवाल जनता नहीं को सुना परेशान करना भाई। शुरू। देखिए, बवाल तो बिहार के अंदर भी हुआ, बवाल दिल्ली में हुआ, लेकिन दिल्ली में पैलेट गन क्यों चली भाई? देखिए, मैंने बताया ना कि उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग उसमें शामिल हो गए थे, जो आंदोलन को बहुत ही उग्र कर दिए थे। लोग परेशान ना हो। देखिए, सरकार जनता के लिए कार्य करती है और हमारी सरकार हमेशा जनता के साथ जुड़ी रहती है। देखिए, हम अगर बच्चों ने आंदोलन किया, अपनी बातों को रखा, तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और आज विधेयक भी पास हो गया। आपने देखा कितने सख्त कानून बनाए गए हैं। और कानून किसके लिए बने हैं? हम लोगों के लिए बने हैं कि जो भी अगर गलत काम करता है, जनता के लिए जो गलत काम कर रहा है, नीट की पेपर जो लीक हो रही है, उसको रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए कि भविष्य में ऐसा ना हो। तो ठीक है। सरकार तो एक्शन लेती है, और हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन भी लिया। ठीक है, चिराग शेट्टी जी, आज कांग्रेस पार्टी ने मांग की है और उन्होंने तो बहुत बड़ा बोर्ड लगाया दैट अमित शाह मस्ट गो, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। तो आपका क्या मानना है? देखिए, आज ना, ये सवाल आम आदमी पार्टी से है। संगीता जी, आपसे भी जवाब लूंगा। देखिए, आज जो पेपर लीक मामले पर भाजपा ने आज जो देश में पूरा माहौल बनाया है, ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। मैं इस बात की बात क्यों कर रहा हूं कि आपने कहा हमने बहुत कड़े कानून बना दिए। जिस दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, जिस दिन कड़े कानूनों की बात हुई, उसी दिन संजीव मुखिया, वो व्यक्ति जो 2024 के नीट पेपर लीक में इन्वॉल्व था, उसके लिए सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी कि हमें इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो पहले तो इनकी इंटेंशन यहीं से समझ में आ जाती है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दीजिए, आप 5 से 10 साल की सजा कर दीजिए, आप लाखों रुपए फाइन लगा दीजिए, बट अगर आपके पास सबूत ही नहीं होंगे तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते। फास्ट ट्रैक कोर्ट के पहले ही दिन सीबीआई के वकील ही नहीं पहुंचते हैं। ये तो इनकी सीरियसनेस है केस को सॉल्व करने की कि वकील वहां जाते ही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में पैलेट गन चली, क्या एसओपी फॉलो हुआ था? क्या पहले वहां पर वार्निंग दी गई थी? क्या वहां पर वाटर कैनन चले थे? क्या वहां पर दंगा होना शुरू हो गया था उसके बाद अनाउंसमेंट करके कि ये भीड़ दंगाएं हो रही है, ये ऐसी आप पैलेट गन चलाने की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का कोई एसओपी फॉलो हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट आई? नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस आज रिपोर्ट करती है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, तो आज ये सवाल उनसे ही पूछा जाएगा कि जब इतनी पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, छोटे बच्चों को 12-12 साल की लड़कियों के सर फोड़ दिए गए हैं, किसी लड़की को गलत तरीके से रड़ना मारा गया है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम कहते हैं कि अगर कोई आदमी गलत घुसा था प्रोटेस्ट में, आप उस पर बहुत सख्त कार्रवाई कीजिए, पर जो ये पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, बच्चों पर जो कार्रवाई हुई है, वो भी उतनी ही गलत है। उस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा, आप वहां से भाग नहीं सकते। आपके पास प्लान था, आप राधा कृष्ण कमेटी की रिपोर्ट जो 2023 में आ गई थी, इसरो के साइंटिस्ट आपने बताया कि चीफ थे, और उन्होंने एक अच्छा रिकमेंडेशन दिया कि सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग पे जाओ। जेईई का पेपर क्यों लीक नहीं होता? 15 लाख बच्चे जेईई का पेपर भी देते हैं, वो तो लीक नहीं होता। नीट क्यों लीक होता है? क्योंकि नीट में पैसा, नीट का पेपर लीक होता है, नीट का पेपर बिकता है, पैसा मिलता है, और इसमें मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। जब ब्रिजभूषण शरण जैसे
बहुत बड़े बाहुबली नेता बोलते हैं कि बड़े लोग इन्वॉल्व है, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये एक बहुत बड़ी गेम है और भाजपा इसको ठीक करना नहीं चाहती। नहीं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग 2024 में हो सकता था, 2025 में हो सकता था, 2026 में चला गया। अब हम कह रहे हैं कि 2027 में जाके हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग करेंगे, हम स्लॉट वाइज एग्जाम करवाएंगे। ये पहले हो सकता था, आपके पास एक क्वेश्चन बैंक रेडी होता, वो क्वेश्चन बैंक आप देते और कौन सा क्वेश्चन वो सॉफ्टवेयर उठाता, उसका कोई पैटर्न नहीं था, तो आपके पास चांस था इसको रोकने का। आपने नहीं रोका बिकॉज इसमें बहुत मलाई है और इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व है जिनमें मलाई मिलती है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जो 200 से ज्यादा लोगों को इंजर्ड किया गया, 100 से ज्यादा लोगों पे केसेस हुए हैं, उनके ऊपर जवाब आपको देना चाहिए। पहले क्यों चली, इसका भी जवाब देना चाहिए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन इस पर चर्चा के दौरान एक बड़ी कमी साफ नजर आई। में जब नीट और दूसरी परीक्षाओं में पेपर लीक हुई तो उससे पहले सरकार के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक कमेटी बना चुकी थी जिसने सुधार के लिए 101 सिफारिशें दी। मगर हैरानी की बात है कि संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष को इन सिफारिशों पर सरकार को घेरना था, तब वे कमेटी के सदस्यों की प्रोफाइल और दूसरी बातों पर उलझ गए। विपक्ष के इस रवैये से ऐसा लगा कि वे पेपर लीक रोकने के असल समाधानों पर चर्चा करने के बजाय महज राजनीतिक बयानबाजी में उलझे रहे, जिससे विपक्ष की गंभीरता पर सवाल खड़े हुए। लेकिन सवाल यहाँ पर सत्ता पक्ष पर भी खड़ा होता है। सरकार ने एक कमेटी राधाकृष्णन बनाई और उसके बाद अब एक और हाई पावर्ड कमेटी जिसके अध्यक्ष नंदन नीलेकनी है उसकी घोषणा कर दी है। लेकिन सवाल ये है, सिफारिशें आ जाती हैं तो वो लागू क्यों नहीं होती? तो ये कमी सत्ता पक्ष की तरफ थी और सरकार की तरफ से कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोपों में ही जुटे रहे। निराशाजनक है ये दृश्य विपक्ष को देख करके कि जब इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है, जब इतनी संवेदनशीलता के साथ और प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रतिबद्धता के साथ ये विधेयक लाया गया है, तो बजाय इसके कि संजीदगी से इस पर बहस की जाए, सुझाव दिए जाए, इस पर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि डॉक्टर के राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों में क्या था। अक्टूबर 2024 में राधाकृष्णन कमेटी गठित की गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 101 सिफारिशें की, जिसके तहत परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और जीरो एरर बनाने के लिए सुझाव दिए गए। समिति ने पेपर लीक से बचने के लिए कई अहम सुझाव दिए थे। कमेटी ने एनटीए के पुनर्गठन की बात कही। कमेटी ने एनटीए को पेशेवर संस्था के रूप में विकसित करने का सुझाव देते हुए एक्सपर्ट्स की नियुक्ति को जरूरी बताया। डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने की सलाह दी। क्वेश्चन पेपर की डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने की बातें भी कही। इतना ही नहीं, कमेटी ने साइबर सुरक्षा का रेगुलर ऑडिट और मल्टीलेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया। साथ ही डेटा सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दिया। परीक्षा केंद्रों की बेहतर निगरानी की बातें भी कही गई, जिसमें सीसीटीवी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर जोर दिया गया। समिति ने सुझाव दिया कि एआई आधारित निगरानी, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के इस्तेमाल को बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही परीक्षा को पेन एंड पेपर मोड से धीरे धीरे कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की सिफारिश भी की गई। कमेटी ने एक दिन में एग्जाम कराने के बजाय मल्टी स्टेज एग्जाम कराने का सुझाव दिया। आउटसोर्स किए गए मैन पावर पर निर्भरता को कम करके एजेंसी में स्थायी और विशेषज्ञ अधिकारियों की नियुक्ति की बातें भी सुझाई। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए एनटीए के भीतर स्पेशल मेंटल हेल्थ सेल बनाने, काउंसलिंग हेल्पलाइन और एआई चैटबॉट बनाने का सुझाव दिया। आपको बता दें कि सरकार ने राधाकृष्णन कमेटी की 57 सिफारिशों को लागू किया है, जबकि कई सिफारिशें अब भी पेंडिंग है। राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट को आए करीब 2 साल होने को है, लेकिन रिपोर्ट के बाद 2 बार नीट एग्जाम हो चुके हैं। अब तक सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अब सरकार नया संशोधित कानून लाने जा रही है, जो लोकसभा में पास हो गया है। अब ये राज्यसभा में पेश होगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि नया संशोधित बिल पेपर लीक पर क्या पूर्ण विराम लगा पाएगा, क्योंकि बिल का काम तभी शुरू होता है जब
जब पेपर लीक हो जाए, ये पेपर लीक के आरोपियों को सख्त सजा देने के बारे में है, पेपर लीक रोकने के बारे में नहीं। एक बार फिर से चलते हैं वैशाली के पास। वैशाली, क्या आपको भी लगता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए नीट की? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? आपने भी जब तैयारी करी होगी तो आपको होगा कि जेईई का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। क्या अगर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो पेपर लीक की समस्या रुक पाएगी? हाँ, रुक सकती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जेईई में होता है, तो जेईई में आज तक हम लोग को पेपर लीक की सूचना नहीं मिली है। तो हाँ, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी इसमें काम कर सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जैसे पहले भी ये कानून जो है बना था, तो लेकिन इस कानून के बनने से तो कुछ नहीं होगा। इसको जब तक ठीक से लागू नहीं किया जाएगा, और लागू कौन करेगी? जो सरकार अभी है करंट में, जो रूलिंग पार्टी है, वही करेगी। वी आर द स्टूडेंट्स, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। वी जस्ट वांट जस्टिस एंड वी वांट अ फुल प्रूफ, अब काफी मतलब साफ सुथरा एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, हमें वैसा एग्जाम चाहिए। तो देयरफॉर जो आज इतने बच्चों की जो जान गई, उसके लिए तो आप बच्चों को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते ना, उसके लिए तो सिस्टम जिम्मेवार है। तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करके, जैसा भी हो, चाहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो या फिर जो अभी ये कानून लाया गया है उसको भी ठीक से लागू करके इस चीज को रोका जाए। मैं भी 1 महीने तक काफी डिप्रेशन में रही थी इस चीज को लेकर, जब पेपर लीक हुआ था। मेरा पहले वाले पेपर में अराउंड 650 मार्क्स आ रहे थे और इसमें मेरा थोड़ा कम मार्क्स आया है। इस तो गैप तो काफी। अच्छा, ये एक बार फिर से वैशाली को सुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वैशाली बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही थी। उनका कहना है कि अगर एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड हो तो पेपर लीक पर अंकुश लग सकेगा। संगीता जी, अब राधा कृष्णन कमेटी, आज आपके जो जितने भी सत्ता पक्ष की तरफ से बोलने वाले थे, बीजेपी के सांसद थे, बाकी लोग थे, विपक्ष के जो लोग थे, उन्होंने एग्जामिनेशन का लीक कैसे रुके इसके बारे में तो सरकार ने कोई बात ही नहीं की संगीता जी, क्योंकि ये जो एंटी पेपर लीक बिल है, ये तो पेपर लीक जब हो जाएगा उसके बाद लोगों को कैसे सजा मिलेगी इसके ऊपर है, क्या सजा मिलेगी इसके ऊपर है। लेकिन पेपर लीक रोकने के लिए क्या कदम उठाया जाए इसके बारे में जो कमेटी बनी थी उसकी पूरी सिफारिशें ये लागू नहीं हुई है। सरकार ने भी ये नहीं कहा कि हम आगे इसको लेकर क्या क्या करने वाले हैं। आप कैसे देखती है इस पूरे आरोप को कि ये कानून जो है सिर्फ लीक होने के बाद सजा देने के बारे में है, लीक रोकने के बारे में नहीं? संगीता जी, देखिए, मैं तो पहले वैशाली के बातों से सहमत हूँ। आई एम टोटली एग्री विथ हर। ऐसी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर हो रहा है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज देखिए लोकसभा में भी पारित हो गया, राज्यसभा में भी हो जाएगा ये बिल। और उसके बाद वो इंश्योर किया है उन्होंने कि किसी भी हालत में पेपर लीक को रोका जाएगा, और कानून भी बहुत सख्त बनाया गया है कि कोई भविष्य में इसे लीक करने से पहले 10 बार सोचेगा। 7 या 10 साल की सजा सुनाई गई है और 10 करोड़ का फाइन लगेगा। तो इस तरह के कानून और तुरंत कदम उठाया जाएगा, ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अरे मैडम, ये कदम तो तब उठाया जाएगा जब लीक जो है हो जाएगा, तब तक तो छात्रों की हालत खराब हो चुकी होगी। लीक हो जाएगा उसके बाद कदम उठाएंगे ना। लीक रोकने के लिए क्या संगीता जी, 2 सुझाव आप ही दे दीजिए। 10 सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज। नहीं, एक बात जो ये भाई मेरे बोल रहे थे, ये लोग जो कांग्रेस वाले लोग हैं, मुझे तो इन पे इतनी शर्म आती है कि इसमें ये राजनीति रोटी फ्रॉम द फर्स्ट डे, दे आर ओनली मेकिंग रोटी फ्रॉम दैट। हाँ, इतना राजनीति रोटी सेकने में लग गए। पहले कहाँ थे राहुल गांधी, कहाँ थी प्रियंका गांधी? बैठ के वहां पे बच्चों को उग्रवादी बना रहे थे। हाँ, वे सरकार के विरुद्ध में उग्रवादी। दीपक जी, मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। ये बहुत गलत शब्दों का प्रयोग कर रही है। नहीं,
प्लीज मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिएगा, मैंने बताता हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहाँ थी, स्टूडेंट के साथ कहाँ खड़े थे, उग्रवादी कौन बना रहा था, उग्रवादी का टाइटल कौन दे रहा था, मैं बताता हूँ। दीपक जी 10 सेकंड का ठीक है, संगीता जी रुक जाइए, कुशाग्र जी बताइए। आप लोग मैडम मैं नहीं भड़क रहा। गलत किया है कांग्रेस जो है, वो केवल अपनी राजनीति रोटी सेक रही है। आज भी आपने देखा चर्चा करने के बजाय ये लोग एकदम सीरियस नहीं थे, तो ऐसे की राजनीति है, बस ये रोटियां सेक रहे हैं एक के बाद एक। अरे आप अच्छा संगीता जी, आपने भी 2 सजेशन नहीं दिए। चलिए कुशाग्र जी मैं फिर रटे रटाए बातों पर आऊं। आप बता दीजिए, उस दिन भी हमारा बातचीत हुई थी, आप बता दीजिए पेपर लीक कैसे रोकी जाएगी? अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो पेपर लीक कैसे रुकेगी? 20 सेकंड देखिए दीपक जी, पहले तो पेपर लीक को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। मैं खुद डेटा साइंटिस्ट हूँ, एंट्रेंस देके डेटा साइंटिस्ट बना था। मैं एक बात कहना चाहूंगा, पेपर लीक हमारी सरकार में भी अच्छा हुआ है। मतलब मैं मना नहीं करूंगा। पे डिग्री वाले नहीं है आपके परिवार जैसे राहुल जी पे डिग्री वाले हैं कि भाई उनके यहाँ एक प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री, पिता प्रधानमंत्री, तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आप एग्जाम दे क्या है? वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले वहाँ बैठे हुए हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जिनकी डिग्री की कोई गिनती नहीं है, वो संसद में बैठे हैं। वो संसद से भी नदारत है, वो तो संसद से भी नदारत है। मैडम स्टूडेंट की बात है, सुन तो लीजिए। राजनीति रोटी सेकने के लिए वो आप लोग आते हैं, बस हो गया। जनता से, बच्चों से, युवा से कोई मतलब नहीं है उनके भविष्य। आप डिनर कर लीजिए, रोटी सिक गई हो तो मैं अपनी बात कर लूं, ठीक है? मैम देखिए दीपक जी, हमारी सरकार में भी पेपर लीक हुआ, मैं मानता हूँ, मगर हमने उन पे कॉन्क्रीट स्टेप्स कैसे उठाए मैं आपको जस्ट 30 सेकंड में बताना चाहूंगा कि पेपर लीक की बात को हमने भी एड्रेस किया था, मगर उस टाइम पे वो इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं था, कभी भाजपा की तरफ से भी कोई 0 क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन आर संसद में नहीं उठाया गया। मगर फिर भी 7 IIT के डायरेक्टर्स के साथ मिलकर हमने NTA का सुझाव दिया था, जो कि 2013 में पारित हुआ था, और उसके 4 साल बाद नरेंद्र मोदी एक NTA को बनाते हैं। NTA का गठन होना था UPSC और SSC के तहत, जिसको इन्होंने कंप्लीटली आउटसोर्स कर दिया। 39 लोगों को परमानेंट बनाना था, 24 से 25 परमानेंट है, 190 आउटसोर्स है। डॉक्टर के राधाकृष्णन जो 2024 की ये जो NTA रिफॉर्म एग्जामिनेशन का पूरी कमेटी बनती है, उनके मेजर 4 मुद्दे बताऊंगा। उन्होंने बोला था 16 मई 2026 को CTO का पद निकलना चाहिए NTA के लिए, जो आज तक खाली है। CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम है, उसको या तो हाइब्रिड करा जाए या फुल तरीके से लागू करा जाए, वो आज तक नहीं हुआ है। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा, स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल सेंटर, जिसकी वजह से आज भी नीट का पेपर लीक 2026 में हुआ है, उस पर भी कोई काम नहीं किया गया दीपक जी सरकार की तरफ से, जबकि डॉक्टर के राधाकृष्णन की कमेटी का ये सबसे अच्छा और एजुकेशनिस्ट का भी सुझाव था। मल्टी स्टेट बायोमेट्रिक प्रोटोकॉल्स को और दुरुस्त करने की जरूरत है, ये इस कमेटी ने सुझाया था, उस पर कोई काम नहीं किया गया, और ये मेजर ऐसे स्टेप्स हैं जिनको इंप्लीमेंट इस सरकार ने करा ही नहीं ठीक है। मैं सीधे संगीता जी के पास चलता हूं, मैं सीधे ठीक है। आपने दीपक जी 10 सेकंड, दीपक जी देखिए, आपने पहले भी 10 मांगे थे, 1 मिनट आप बोल चुके हैं वैभव भाई, कुशाग्र भाई। 1 मिनट मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि देखिए लेस डिपेंडेंसी, मैडम आपके पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहाँ है? दीपक जी देखिए, इनके पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का आज भी कोई सोल्यूशन नहीं है। पेपर लीक हो जाएगा तो सजा हो जाएगी। अरे पेपर लीक होगा क्यों? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है आप मुझे बताइए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है? सीबीआई कोर्ट में आपका वकील नहीं पहुंचा, सीबीआई का वकील नहीं पहुंचा फास्ट ट्रैक कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई में। ये आप लोगों की सीरियसनेस है इस मुद्दे को लेके। 22 आप लोगों की क्या सीरियसनेस है? और आज जब चर्चा हो रही थी तो आप लोग सीरियस थे? मैम प्रधानमंत्री क्यों नहीं है संसद में इतने बड़े मुद्दे पे? ठीक है, क्यों नहीं है? संगीता सिंह जी, संगीता सिंह जी, भाग रहे हैं और आप संगीता सिंह जी 2023 में ऐसी परीक्षा व्यवस्था में, संगीता जी सवाल सुन लीजिए, आप कुशाग्र जी मत बोलिए, कुशाग्र जी मत बोलिए। संगीता जी 2023 में इसरो के पूर्व चेयरमैन राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में इसमें परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राधाकृष्णन कमेटी आपने ही बनाई, इसकी सिफारिशें लागू क्यों नहीं की? नीट का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड क्यों नहीं हुआ बताइए? 2024 में सिफारिशें आ गई। नहीं देखिए, कोई भी चीज की प्रक्रिया होती है और सब चीजों को समझने के बाद एक बार जब बनी कमेटी, उसके बाद स्टडी की गई और उसी के अनुसार इंप्लीमेंट होता है। कोई भी शिक्षा का कोई भी आप
एजुकेशन नहीं, सेंटर नहीं, कोई नहीं। कुछ आप क्यों आप क्या 2026 में पेपर मैडम इसीलिए लीक हुआ है। अरे आपको पता ही नहीं है कुछ, आप पढ़ के ही नहीं आई है। आप पेन हाथ में लेके बैठी हैं, आपको मैम पॉइंट ही नहीं पता। 26 में व्हाई द पेपर गॉट लीक्ड, टेल मी दिस, why the NEET paper got leaked in 2026? Why CBT has not been implemented yet? CBT implement क्यों नहीं किया? कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम क्यों नहीं किया? मजाक कर रहे थे। अरे प्रधानमंत्री ने मजाक बना रखा है। मैडम प्रधानमंत्री कहाँ है? आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री कहाँ है? मैडम प्रधानमंत्री नहीं है, होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आ जाते हैं? अच्छा ठीक है, राजनीति चमका रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर संसद में क्यों नहीं है इतने महत्वपूर्ण बिल की चर्चा पे? बता दीजिए क्यों नहीं है? क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हुआ और उसके बाद निकाला गया? क्यों उनको संसद में स्वागत किया गया? क्यों स्वागत किया? स्वागत क्यों किया? मैडम आप बताइए सीबीटी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? दिल्ली में अरे मैडम बच्चे आप अभी भी मैडम वेकअप, मैम वेकअप। देखिए मैं बताता हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूँ। आप दोनों के बीच हो गए। एक बड़ा मुद्दा और है मेरे पास। संगीता जी आप एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के बारे में कोई सीधी बात नहीं बोल रही हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता कुशाग्र सक्सेना और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी, आप दोनों के लिए मेरे पास एक सवाल है। केंद्र के पेपर लीक 152 का फिगर भी कांग्रेस पार्टी ने बता दिया, आपने भी कहा 100 से ज्यादा, लेकिन चिराग जी पंजाब में भी तो पेपर लीक हो रहे हैं ना। कई सारे पंजाब के ऊपर आरोप लगे, फार्मेसी में जो पेपर लीक कम नकल का आरोप लगा वो आपको पता है। कई सारे एंट्रेंस टेस्ट के अंदर पंजाब के अंदर पेपर लीक हुए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? केंद्र पर तो आपने आरोप लगा दिए, वहां की व्यवस्था आपने फुल प्रूफ क्यों नहीं बताई? और झारखंड का सवाल मेरा कुशाग्र जी से होगा, बताइए चिराग। दीपक जी पहली बात, आपके चैनल पे मैं पूरी पुष्टि कर रहा हूं, पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फार्मेसी के एग्जाम में कुछ बच्चे ब्लूटूथ पेन लेकर चले गए थे, 11 बजे एग्जाम शुरू हुआ था, 11:10 पे उन्हें पकड़ लिया गया। 33 लोगों पर एफआईआर हुई है, कोई पेपर बाहर नहीं गया। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 4.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चीटिंग जरूर हुई थी, चीटिंग को पकड़ लिया गया और उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। सबसे पहली बात कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है। आज भाजपा का प्रोपोगेंडा चल रहा है कि पंजाब में पेपर लीक हुआ। अगर पंजाब में पेपर लीक होता तो वहां पे लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे? कोई पेपर लीक नहीं हुआ। चीटिंग का एक मामला जरूर आया था एक सेंटर पे, पर जैसे ही ये पता चला उससे पेपर शुरू होते ही उन बच्चों को भी पकड़ा गया और जो बाहर बच्चे थे जो मदद कर रहे थे उनको भी पकड़कर उन पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहली बात, वी लीड बाय एग्जांपल। अगर हमारे राज्य में भी कुछ होगा तो हम भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हम वही सरकार थी जिसमें हमें पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर ने कुछ करप्शन किया है, हमने उन्हें हटाया भी और अरेस्ट भी करवाया। कोई ऐसी सरकार के एग्जांपल आप मुझे देके दिखा दीजिए जिन्होंने खुद अपने मंत्री को हटाया और फिर उसे जेल भेजा हो। ये एक आम आदमी पार्टी है जिन्होंने पहले दिल्ली में भी ऐसा किया था और पंजाब में भी ये करके दिखाया कि ये कट्टर ईमानदार सरकार है। अगर 1 रुपए की भी धांधली होती है तो कार्रवाई भी होगी, मंत्री पद भी जाएगा और जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है कुशाग्र, मेरा सीधा सवाल झारखंड के बारे में। अब भाई झारखंड में तो पेपर लीक तभी हुआ ना, और आपको वहां पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन को हटाना पड़ा। कई सारे लोग जिनके नाम इन्वॉल्व हैं वो नाम सामने आए। जब आप दिल्ली में इसको मुद्दा बना रहे थे तो झारखंड के बारे में क्यों खामोश है? आज एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि मैं मानता हूं कि बीजेपी और एनडीए के सांसद कई दिन लेट हैं क्योंकि झारखंड में मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। देखिए दीपक जी, सबसे पहली बात, जब ये पेपर लीक हुआ उसके ऊपर तुरंत एक्शन हुए रिक्वायर्ड। और अरे इन्होंने भी तो एक्शन लिया तुरंत। ये क्या बात हुई? आपके यहाँ पेपर लीक हो तो अच्छा है कुशाग्र जी, ये क्या बात हुई कि हमने तुरंत एक्शन ले लिया? मैं बताइए ना। यहाँ पे सबसे पहले दीपक जी मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि हम झारखंड में जो पेपर लीक हुआ उस पर सरकार और सरकार से जुड़े हम लोग कभी डिनायल मोड में नहीं थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये लगातार एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी में संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है और अपने इस्तीफे में भी कहा है कि कोई पेपर लीक जैसी घटना का जिक्र तक नहीं करा। हमने उस चीज को एड्रेस किया है और जो अफसर इसमें और जो स्टूडेंट्स का भी जो नाम आया
लगभग 100 से ऊपर कुछ स्टूडेंट्स का उसमें नाम आया है कि जो कि इन्वॉल्व थे, उन सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है और 5 अफसरों को वहां पे एसआईटी बना के तुरंत सस्पेंड भी करा और प्रॉम्प्ट एक्शन है। और ये मैं आपके चैनल से सुनिश्चित करना चाहता हूं कैसे किया भाई, आप तो फुल प्रूफ व्यवस्था की बात कर रहे थे, हो कैसे किया लीक ये बताइए मैडम। मैं कुशाग्र जी, हो कैसे किया लीक? सुनिए, मैं जवाब तो दूं, सुन तो लीजिए। अरे नहीं, मैं आपके लिए भी जवाब दूंगा, मैं बैटिंग आप ही के लिए कर रहा हूँ। सुनिए, मैं बताता हूँ दीपक जी, देखिए सीबीआई का जो संजीव मुखिया जो कि किंगपिन था, ऐसे किसी आरोपी को हमने बाइज्जत बरी नहीं करा। इन्होंने कुशाग्र जी रुक जाइए, मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं, मुझे संगीता जी को देने हैं। संगीता जी बोलिए। 2011 में जो संगीता जी को मैं एक बात बताना चाहूंगा दीपक जी कि 2026 में जो पेपर लीक हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं, संगीता जी सुन ली, आपने मुझसे क्वेश्चन करा था मैडम, मैं आपको आंसर कर रहा हूं बस। हाँ करिए। एज ए कांग्रेस स्पोक्सपर्सन नहीं कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट कर रहा हूं, ठीक है, आप मुझसे बड़ी हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं 2024 में जो कि डॉक्टर के राधाकृष्णन की मोटी मोटी सिर्फ 4 डिमांड थी, अगर आपकी सरकार इतनी संवेदनशील थी उनमें से अरे संगीता जी, मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं, कुशाग्र ने आपका टाइम ले लिया, गजब करती है संगीता जी। अरे तो संगीता जी को बोलने तो दीजिए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था और इस पे संवेदनशीलता की क्वेश्चन क्या, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप लोग जो इतना बैठ के पेपर लीक पूछा गया है झारखंड में कोई एक्शन ही नहीं लिया मैडम, और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लगातार संसद से जवाबों से क्यों बच रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि आपकी पेपर लीक हो या कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हो, मैं बता रहा हूँ ठीक है, चलिए मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस मैंने संगीता जी को वक्त दिया, उन्होंने कुशाग्र से एक सवाल पूछ लिया और कुशाग्र ने वो पूरा टाइम ले लिया। बहस में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन चलते चलते आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चिराग आपका, संगीता जी आपका और कुशाग्र आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।